अब है आपका लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 आपका कंडक्टेंस। पहली बात, कंडक्टेंस होता क्या है, लेकिन उससे मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा, क्या आपको रेजिस्टेंस पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? आपने कहा हाँ जी, रेजिस्टेंस वो होता है जो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को अपोज करता है, करंट को अपोज करता है, करंट को अपोज करता है। आपने बोला ठीक है, लेकिन सुनो, मैं आपसे बाद में ये पूछूंगा कि आखिर वो करंट को अपोज क्यों करता है और कैसे करता है। आगे बात आएंगी सारी, ठीक है ना। अभी बस तुम इतना याद रखो कि हाँ, रेजिस्टेंस वो है जो रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। लेकिन एक बात बताओ, हर एक के अंदर रेजिस्टेंस है, हाँ है ना, हर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है, लेकिन तुम्हें लगता हर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है तो कंडक्टर के अंदर कंडक्टेंस भी होगा? यस सर। हम तो नहीं मानते। अगर मैं तुमसे कहूँ, एक आपने एल्यूमिनियम का वायर लिया और एक आपने सिल्वर का वायर लिया, एजी, सिल्वर में ज्यादा कंडक्टेंस। हाँ, पिछली बार गलत बोला था, इस बार तो सही बोलना ही पड़ेगा। अरे इन्होंने गलत बोला। हाँ, एल्यूमिनियम। अब ये बताओ, बिल्कुल 1 मीटर ये रहा और इसका एरिया हो गया वही 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर, मतलब बिल्कुल सेम लेंथ सेम एरिया। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? बिल्कुल आइडेंटिकल वायर लिए, बताना किसकी कंडक्टिविटी या किसका कंडक्टेंस ज़्यादा, 1 या 2? 2, समझे ना। तो आप बोल रहे हो क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है तो इसका कंडक्टेंस इसलिए ज़्यादा, इसकी कंडक्टिविटी इसलिए ज़्यादा होगी। समझे कि नहीं समझे? तो कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बस ठीक है ना। तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा उसकी कंडक्टेंस, उस रेजिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगी। पक्का? अब जरा मुझे एक बात बताना, तुमसे एक सवाल और पूछूंगा। मान लो आपने एक एल्यूमिनियम का 1 मीटर का वायर लिया और आपने फिर से एल्यूमिनियम का 2 मीटर का वायर लिया, बताना किसकी कंडक्टेंस ज्यादा, पहले वाले की दूसरे वाले की, या दोनों की सेम? दूसरे वाले की। कंडक्टेंस किसकी ज्यादा, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कंडक्टेंस किसकी ज्यादा है, 1 की या 2 की? 2 की, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस नहीं वन की 1 की कंडक्टेंस ज्यादा। पक्का? सोच लो, आपने बोला जिसका रेजिस्टेंस होगा कम उसका कंडक्टेंस होगा ज्यादा। समझे? तो रेजिस्टेंस तो पहले वाले का कम है क्योंकि पहले वाले की लेंथ कम है, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिसकी लेंथ जितनी कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना कम होगा, और उसका कंडक्टेंस जी से इंडिकेट करते हैं उतना ही ज्यादा होगा। तो पहले वाला जो वायर है, ये पहले वायर का कंडक्टेंस होगा ज्यादा और दूसरे वाले का होगा कम। समझ में आ गई बात? नहीं आई? कोई दिक्कत तो ना? पक्का? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब फिर से एक बात पूछता हूँ, अभी पहले पढ़ा दूं थोड़ा सा। कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस मतलब 1 अपॉन ओम, 1 अपॉन ओम मतलब ओम इनवर्स, हाँ है ना। और इसे बोलते हैं मोह। क्या बोलते हैं? मोह, माया। ओके, MHO, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी से रिलेट करते हैं। किससे करती है? रेजिस्टिविटी। अब जरा मैं इसी एग्जांपल से आपसे बात करूं, कॉमन सेंस वाली बात करूंगा, ज्यादा बात फालतू ही करनी नहीं है। ये बताओ, पहले वायर, आपके सामने पहला वायर है, ये हो गया पहला वायर, ये हो गया आपका दूसरा वायर, बताना किसकी, ये एल्यूमिनियम, किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा? सोच के बोलो ना, दोनों एल्यूमिनियम के वायर हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर दोनों के सेम होगी, रेजिस्टिविटी सेम होएगी? नहीं, सेम तो अरे भैया थोड़ी तो बेटा रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड फिजिकल कंडीशन। T&C पे है ना, जैसे होता है ना T&C, टर्म एंड कंडीशन, ऐसा होता है फिजिकल कंडीशन। ओके तो ये हो गया 1 मीटर, ये भी कितनी, ये हो गया 2 मीटर, लेकिन मटेरियल एक है। आपने बोला बड़े जो मटेरियल हो, टेम्परेचर सेम, सब कुछ सेम, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम। तो दोनों की कंडक्टिविटी भी क्या होगी? सेम। समझे कि नहीं समझे? तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, बट कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। समझे? एक मटेरियल का कंडक्टेंस अलग अलग हो सकता है। देखो, सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर, आपने कहा ठीक है, एक एल्यूमिनियम, ओके, और दूसरा भी एल्यूमिनियम, ओके, दोनों एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, ठीक है। दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग है ना, पर दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है ना, टेम्परेचर सेम है। पक्का? दोनों का कंडक्टेंस अलग अलग है ना, पर कंडक्टिविटी सेम है। समझे? क्योंकि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम, तो दोनों की कंडक्टिविटी सिग्मा भी सेम। समझे? दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट है,
तो कंडक्टेंस भी डिफरेंट होगा, समझे कि नहीं? तो कह रहा है कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी 1 अपॉन रो, और रो की यूनिट होती है ओम मीटर। हाँ है ना भाई, देखो रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल, आर इधर उधर कर सकते हो ना, तो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से गया मीटर, ओम मीटर, ठीक है ना, तो 1 अपॉन ओम मीटर, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना, तो मोहो मीटर इनवर्स। अरे भैया ओम इनवर्स क्या होता है? मोह ही तो होता है, MHO है ना, पक्का, तो मोह मीटर इनवर्स। समझ में आ गया? कंडक्टेंस एक ही मटेरियल का अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंडक्टिविटी एक ही मटेरियल की अलग अलग नहीं हो सकती, लेकिन फिजिकल कंडीशन क्या रहनी चाहिए? सेम। समझ में आई बात? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, बट कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। समझे? कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रॉम एलाइट क्लासेस। अपना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो।